नमस्कार साथियों, मैं अश्विनी कुमार आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आप देख रहे हैं सच्ची रामायण का सच। इस एपिसोड में आपको मैं बात करूंगा, सीता के चरित्र के बारे में बताऊंगा। उसके पहले आपसे एक कहना चाहूँगा कि जो मैं आपको ये एपिसोड दिखा रहा हूँ वह एक सच्ची रामायण नाम की जो पुस्तक है, ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा लिखी हुई पुस्तक थी, जिसको पेरियार ललई सिंह यादव ने अनुवाद किया, उसका हिंदी रूपांतरण किया, जिसका इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया और मुकदमा कि ललई सिंह यादव के पक्ष में आया और वह जीते। तो वह सच्ची रामायण जो पुस्तक थी वह अपने थ्योरी पर बिल्कुल नहीं थी, वह सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण में, और वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण का अनुसरण करके उन तथ्यों को तार्किक बौद्धिक क्षमता के द्वारा उनका अनुवाद करके एक एक बात को स्पष्ट किया गया है। क्योंकि बहुत से लोग इस बात से भ्रमित होते हैं कि ये भगवान को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, राम के चरित्र का हनन किया जा रहा है। तो यदि राम के चरित्र का हनन किया जा रहा है तो यह कोई अलग से बात नहीं बताई जा रही है, यह वाल्मीकि रामायण के द्वारा ही बात बताई जा रही है। तो मैं आपको बिंदुवार मुख्य बिंदुओं में चर्चा करने के लिए, सोचने के लिए पुस्तक मजबूर करते किस प्रकार की राम का जो चरित्र है तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस में कुछ दूसरा है। और यह बात समाज में सदैव चर्चा में रहती है कि जो तुलसीदास की रामायण है हिंदी में लिखी हुई है, यह वाल्मीकि का रूपांतरण है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा है कि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वह वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल भिन्न है, और जो वाल्मीकि की रामायण है उसका जिक्र है इस सच्ची रामायण में। तो इसमें लिखते हैं कि हम सब सीता के चरित्र के विषय में बात करेंगे। वह राम की अपेक्षा आयु में बड़ी है, उसका जन्म संदेह जनक और आपत्ति युक्त है। यह बात अयोध्या कांड के अध्याय 66 में इसका वर्णन किया गया है। वह कहती है कि मैं धूल में पाई गई, इसलिए मेरे माता पिता के न होने की वजह से बहुत दिनों तक मुझसे कोई प्रेम या विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। इसी कारण मेरी अवस्था बड़ी हो गई। विवाह हो जाने के पश्चात कुछ समय बाद वह भरत द्वारा अलग कर दी गई। यानी जब शादी राम की हो जाती है, 14 वर्ष का वनवास होता है, तो वह उसका वर्णन है राम वाल्मीकि रामायण में कि वह भरत के द्वारा अलग की गई। राम ने सीता को बताया कि तुम भरत द्वारा प्रशंसा की पात्र नहीं हो। यह अयोध्या कांड 26 में लिखा हुआ है। सीता ने राम को स्वयं बताया कि मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे घृणा करता है। क्योंकि जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राम यह चाहते थे कि सीता यहीं रुकी रहे भरत के पास। लेकिन सीता ने राम से इस बात की पुष्टि की कि मैं भरत के पास नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि भरत मुझसे घृणा करता है। वह अपने पति को मूर्ख कहती थी। वह राम से कहती थी कि तुम मानवीय गुणों से रहित मनुष्य हो, तुम आकर्षण शक्ति तथा हाव भाव में रहित हो, तुम उस स्त्री व्यापारी से अच्छे नहीं हो जो अपनी स्त्री को किराए पर उठाकर जीविका चलाता है। तुम मुझसे लाभ उठाना चाहते। यह बात इसलिए कहा सीता ने राम से कि राम यह चाहते थे 14 वर्ष के वनवास से हम जाएं और सीता किसी भी प्रकार से भारत के पास रहे, जिससे हमारी शासन सत्ता में पकड़ बनी रहे। सीता ने यह जान करके कि राम हमेशा मेरे चरित्र के विषय में संदेह किया करता है, सीता ने कहा, राम तुम मुझे बचाने वाले हो, मैं केवल तुम्हारे प्रेम के अतिरिक्त किसी पर प्रेम विश्वास नहीं करती हूँ। मैंने इस बात को कई बार तुम्हारी शपथ खाकर कहा, यद्यपि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। यह सीता राम पर आरोप लगाती है। राम ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा कर चुका हूँ। राम ने सीता का ठाठ बाट और नीचता का स्मरण कर सीता से कहा कि तुम अपने आभूषण उतार देने चाहिए यदि तुम मेरे साथ वनवास चलना चाहती हो। यानी सीता जब राम के साथ वनवास के लिए जा रही थी तो सीता आभूषण पहन करके जा रही थी। तो राम का कहने का मतलब था कि जो ठाठ बाट से जा रही हो, ठाठ बाट से न जा करके अपने आभूषणों को उतार दो, उसके बाद तुम मेरे साथ चलो। राम ने सीता का ठाठ बाट नीचता का स्मरण कर याद दिलाया। सीता ने राम के कथनानुसार ही किया, किंतु अन्य आभूषण पहने रहे। यानी कि सारे आभूषणों को उतारा नहीं,
कुछ आभूषण पहने रही सीता। सीता ने राम के कथानुसार ही किया। अयोध्या कांड के अध्याय 30 में इस बात का वर्णन है। कौशल्या जो कि सीता के चरित्र को जानती थी, सीता से एक सज्जन तथा सुचरित्र महिला की भांति आचरण करने को कहा, कभी अपने पति का अपमान न करने को कहा। सीता ने अपने सास को असभ्यतापूर्ण उत्तर देते हुए कहा, मैं यह सब जानती हूँ, और उसने अपने आभूषण नहीं उतारे। यह अयोध्या कांड अध्याय 39। जब राम और लक्ष्मण वल्कल वस्त्र यानी पेड़ों की छाल के कपड़े धारण करके वनवास जा रहे थे, तब सीता ने ऐसे वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। जब सीता नहीं मानी राम के साथ जाने के लिए, तो राम ने भी उसी प्रकार के वस्त्रों को पहनने को कहा, लेकिन सीता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दूसरी स्त्रियों ने जो सीता के बन जाने की अनिच्छा से अवगत थी, सीता के प्रति दयालुता प्रकट की और उसे अपने साथ न ले जाकर यहीं अयोध्या में छोड़ देने की राम से प्रार्थना की। तो राम ने सीता को छाल के कपड़े पहनने के लिए बाध्य किया और उसे वन में साथ ले गए, जैसा कि कई दूसरी स्त्रियों के विचार से सहमत न थी। अयोध्या कांड अध्याय 37 एवं 38 में इस बात का उल्लेख है। यद्यपि सीता ने दिए गए संपूर्ण परामर्श को ध्यान न दिया, उसने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने। इससे स्पष्ट है कि भरत सीता से घृणा करता था और यह कि कैकेयी यह न चाहती थी कि सीता अयोध्या में रहे। सीता को वन ले जाने में यही उपरोक्त कारण है। वनवास जाते समय गंगा नदी पार करते हुए सीता ने गंगा नदी से प्रार्थना की थी कि हे नदी गंगा, यदि मैं सकुशल अयोध्या लौट आऊँगी तो मैं तुम्हारे लिए हजारों गाय मदिरा यानी शराब का परिपूर्ण चढ़ाऊंगी। वनवास में जब कभी सीता निकट भविष्य में खतरे में भयभीत होती, तो वह मन ही मन कहा करती थी कि मेरे दुखों से कैकेयी प्रसन्न और संतुष्ट होती होगी। इस प्रकार वह कैकेयी से अपनी शत्रुता प्रकट करती थी। यानी कैकेयी के कहने से वनवास हुआ था। तो जब सीता को कोई दुख या संकट की घड़ी आती थी, तो वह इस बात से सोचती थी कि मेरी इन सारी समस्याओं से कैकेयी बहुत खुश होती होगी। लक्ष्मण कहा करता था कि सीता का चरित्र आपत्तिजनक है। आरण्यकांड अध्याय 18। राम हिरण की खोज में बाहर गया था। सीता राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को तैयार कर रहे थे। सीता ने देखा कि लक्ष्मण मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाने में हिचकिचाता है। तब सीता ने लक्ष्मण पर बुरा प्रभाव डालते हुए कहा कि राम के जीवन को बचाने में लापरवाही करके मुझे फुसलाने के लिए तुम यहाँ देर कर रहे हो। क्या तुम राम के सच्चे भक्त होकर वन में आए हो? अर्थात नहीं, तुम लुच्चे तथा दगाबाज हो। तुम मेरे साथ भोग विलास करने के उद्देश्य से राम को मार डालने के लिए यहाँ आए हो। क्या भरत ने इसी उद्देश्य से तुम्हें हम लोगों के साथ यहाँ भेजा है? मैं तुम्हारे तथा भरत की इच्छा को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। यह बात सीता ने लक्ष्मण से कहा। जब लक्ष्मण ने सीता के प्रति मातृवत सम्मान प्रदर्शित करते हुए सीता से कहा कि तुम्हें ऐसी निर्लज्जता प्रकट करना शोभा नहीं देता, तब उसने लक्ष्मण से कहा, तुम स्वावलंबी हो, तुम मेरे साथ आनंद करने के लिए मेरे साथ विश्वासघात करते हो और इस प्रकार तुम मेरे सतीत्व को नष्ट करना का अवसर ढूंढ रहे हो। अयोध्या कांड 45 अध्याय। रावण ने सीता को ले जाने के उद्देश्य से उसकी मनोस्थिति को बड़े ध्यान से देखा। उसकी सुंदरता को देखकर वह उसके ऊपर मोहित हो गया। जब रावण सीता के पास वनवास में हरण करने के लिए आया, तो उस बात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार है वह बताया जा रहा है। आरण्यकांड अध्याय 46 और 47 में है कि रावण ने सीता को ले जाने के उद्देश्य से उसकी मनोस्थिति को बड़े ध्यान से देखा। उसकी सुंदरता को देखकर वह उसके ऊपर मोहित हो गया। यानी रावण सीता के ऊपर मोहित हो गया और उसकी ओर बढ़ा। वह उसके स्तनों और जादू भरी जांघों की प्रशंसा करने लगा। इन सब बातों से सीता की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या सीता ने रावण से घृणा की? क्या उसे अस्वीकार किया? क्या उसने उसे फटकारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रावण की इस समय सम्मानपूर्ण
अगवानी की गई, स्वागत किया गया। बिना अपनी अवस्था प्रकट किए उसने रावण के समक्ष अपने सुंदर यौवन की प्रशंसा की। यह बात अरण्यकांड अध्याय 46-47 में वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, जिसको हम लोग आधार मानते हैं। जिस वाल्मीकि रामायण से राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, जिससे हम लोग आराध्य मानते हैं, उसी में इस प्रकार का वर्णन है। जब रावण ने सीता को बताया कि मैं राक्षसों का प्रधान रावण हूँ, तब सीता ने उससे घृणा किया। जब रावण ने अपना परिचय दिया कि मैं राक्षसों का प्रधान हूँ, तो सीता ने उससे घृणा किया। जब रावण ने उसे अपने गोद में लिए जा रहा था, तब वह अर्धनग्न थे, तब वह स्वयं अपने स्तन खुले हुए थे। अरण्यकांड अध्याय 54 में वाल्मीकि ने यह बात लिखी है। जैसे ही उसने अपने पैर रावण के महल में रखे, सीता का रावण के प्रति आकर्षण और बढ़ गया। अरण्यकांड अध्याय 54। रावण ने अपने यहाँ सीता से कहा कि आओ हम दोनों मिलकर आनंद करें। तब सीता अंधोमुखित आँखों युक्त सिसकती भरती रही। अरण्यकांड अध्याय 55। रावण ने कहा, हे सीते, तुम्हारा मिलन ईश्वरकृत है, यह ऋषियों की भी माया है। अरण्यकांड अध्याय 55। सीता ने कहा कि तुम अंगों का आलिंगन करने के लिए स्वतंत्र। सीता ने रावण से इस बात को कहा, निर्देशित किया कि तुम अंगों का आलिंगन करने के लिए स्वतंत्र हो, मुझे उसकी रक्षा करने की आवश्यकता, मुझे इस बात के पश्चाताप नहीं कि मैंने भूल की है। अरण्यकांड अध्याय 56 में इससे इस परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि सीता ने रावण को अपने साथ दुर्व्यवहार करने की अपनी अनुमति नहीं दी। राम ने सीता से कहा कि रावण ने तुम्हें बिना तुम्हारा सतीत्व नष्ट किए कैसे छोड़ा होगा। राम द्वारा इस दोषारोपित सीता ने निम्नलिखित उत्तर दिया, जो उपरोक्त कथन की पुष्टि करता है। ये बात तब, क्योंकि यह एक सीरियल वाइज नहीं है, एक बिंदु पर विश्लेषण राम और सीता के डिस्कस का वर्णन किया जा रहा है कि राम ने सीता से पूछा कि रावण ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो सीता ने किस प्रकार उत्तर दिया, यह बात सुनने की जरूरत है। सीता ने उत्तर दिया कि तुम सत्य कहते हो, किंतु तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकती थी। मैं केवल अबला स्त्री हूँ, मेरा शरीर उसके अधिकार में था, मैंने स्वेच्छा से कोई भूल नहीं की, तथापि मैं मन में तुम्हारे ही निकट रही हूँ। ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी। सीता ने केवल इतना ही कहा, किंतु सीता ने दृढ़तापूर्वक यह नहीं कहा कि रावण ने मेरे सतीत्व को नहीं भंग किया। युद्धकांड अध्याय 118। सीता का गर्भ देखकर राम का संदेह और पुष्ट हो गया। उसने प्रजा द्वारा सीता के प्रति लगाए गए आरोपों की शरण ली और उसने उसे जंगल में छोड़ देने के लिए लक्ष्मण को आज्ञा दी। सीता ने लक्ष्मण को अपने पेट दिखाते हुए कहा कि देखो मैं गर्भवती हूँ। उत्तरकांड अध्याय 48। जंगल में उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अंत में जब राम ने इस संबंध में सीता से शपथ खाने को कहा तो अस्वीकार करते हुए वह मर गई। उत्तरकांड अध्याय 97। यानी वाल्मीकि रामायण में यह कहा जाता है कि सीता जो है वह जमीन में धंस जाते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण इस बात की पुष्टि करती है कि जब राम उसकी पवित्रता कि स्पष्टीकरण के लिए परीक्षा लेने की बात करते हैं, तब सीता आत्महत्या कर लेती हैं और परीक्षण नहीं देती हैं। रावण ने सीता को सिर झुकाकर बड़े सम्मानपूर्वक अपनी ओर आकर्षित होने को कहा। इसका तात्पर्य यह है कि रावण ने सीता के प्रति अपनी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सीता स्वयं उस पर मोहित हो गई थी। सीता ने रावण की विशेच्छा का स्वयं अनुसरण किया था। रावण पर मोहित न होने की दशा में वह सीता को छू तक नहीं सकता था, क्योंकि रावण को श्राप दिया गया था। बात यहीं पर समझने की जरूरत है कि क्योंकि रावण को श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ब्रह्मा का भी उसने यह श्राप था कि यदि वह किसी स्त्री को उसके अनिच्छा मतलब उसके बगैर इच्छा के छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। तो सवाल यह उठता है कि रावण जब सीता के पास गए होंगे तो यदि जबरदस्ती करके सीता के साथ अपहरण किया तो यह श्राप काम करना चाहिए और रावण की तत्कालीन मृत्यु हो जानी चाहिए। यदि सीता रावण की
कहने से उसका स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब है कि सीता धर्मपत्नी नहीं रह सकती और उनका जो चरित्र है वो संदेहात्मक कहा जा सकता है इस कथन के अनुसार। क्योंकि उस जंगल से लंका तक जाने में साथ गई, सीता राम के साथ गई, तो किस प्रकार गई? यदि हरण हुआ तो बलपूर्वक हुआ, तो यह आशीर्वाद काम क्यों नहीं किया, श्राप काम क्यों नहीं किया? यह बात समझने की जरूरत है। रावण ने सीता को वापस प्राप्त करके तथा उसने अपनी स्त्री के रूप में पुनः स्वीकार करके राम अयोध्या में राज्य कर रहा था। उसकी साली कुकवा राम की जो एक साली का वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, उसका नाम है कुकवावती, ने राम के पास जाकर कहा कि हे श्रेष्ठ, तुम अपने की अपेक्षा सीता को कैसे अधिक प्यार करते हो? मेरे साथ आओ और अपनी प्यारी सीता के हृदय की वास्तविकता को देखो। वह अब भी रावण को नहीं भूल सकी है। वह रावण के ऐश्वर्य पर गर्व करते हुए उसका चित्र अपने विजन पंखा पर बनाए हुए, उसे अपनी छाती पर चिपकाए हुए अर्धनिम्नलिखित नेत्र युक्त अपनी चारपाई पर लेटी हुई है। यह बात उस राम की जो कुकवावती साली है वह राम से इस बात की पुष्टि करते हुए कहती है। इसी समय राम का एक दुर्महा नामक एक गुप्तचर ने राम के निकट आकर उसे बताया कि रावण के यहाँ से सीता को लाकर पुनः अपनी स्त्री बना लेना प्रजा में तुम्हारी निंदा और उपहास का विषय बना हुआ है। उसका गुप्तचर ने इस बात को राम से बताया कि जो आप रावण के पास से सीता को लेकर के अपनी पत्नी बना लिया है, ये समाज में इसकी चर्चा बनी हुई है। और उसको राम ने जब यह बात सुना तो अपमानित महसूस किया और तिलमिला गए और उसको क्रोध आ गया। उस समय राम को मन ही मन अपने अपमान और दुख का अनुभव हुआ, जो कि उसके चेहरे से प्रकट होता था। उसने आहें भरी और अपनी साली के साथ सीता के कमरे में गया। राम ने सीता को अपने विजन पर रावण का चित्र बनाए हुए उसे अपनी छाती पर चिपकाए हुए सोते हुए पाया। यह बात श्रीमती चंद्रावती द्वारा, एक चंद्रावती लेखक हैं, बंगाली रामायण में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 199 और 200 में यह बात का उल्लेख किया गया है। घटनाओं के गंभीरतापूर्वक अध्ययन से प्रकट होता है कि राम ने सीता में उसके गर्भवती होने में दोष पाया। राम ने रावण के यहाँ से सीता को वापस लाकर पुनः उसे अपने स्त्री के रूप में स्वीकार कर अयोध्या वापस आने के ठीक 1 महीने के अंदर सीता के गर्भवती होने का समय हो सकता है। श्री C.R. श्रीनिवास अयंगर की रामायण पर एक पुस्तक के अनुसार राम ने सीता को रंगे हाथों पकड़ा क्योंकि उसने रावण का चित्र खींचा था। रामायण के अनुसार हम कह सकते हैं कि राम एक अयोग्य व्यक्ति था और सीता एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। जिस प्रकार से मैंने मेरा जो एपिसोड पहला है राम के चरित्र में, आप वीडियो के लिंक में पा सकते हैं कि राम के चरित्र को किस प्रकार से वर्णन किया गया है वाल्मीकि रामायण में, उसी प्रकार सीता के चरित्र को किस प्रकार से कहा गया है। राम ने सीता को अकेले जंगल में छुड़वाया और उसके प्रमाण स्वरूप बहुत से दृष्टांत हैं। जहाँ तक सीता का संबंध है, रावण के साथ अनुचित करने के कारण धर्म नीति के अनुसार पवित्र नहीं थी। यदि राम कृत्य उचित मान लिया जाए तो यह सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सीता रावण द्वारा गर्भवती हुई थी। यह मानकर कि सीता ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया था, वह राम के द्वारा गर्भवती हुई थी। सीता की रक्षा की जाए तो यह सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए राम द्वारा अबोध। बात यहाँ पर यह समझने की जरूरत है, यह मान कर कि सीता ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया था, वह राम के द्वारा गर्भवती हुई थी। यदि राम के द्वारा गर्भवती हुई थी तो सीता की रक्षा की जानी चाहिए। तो यह सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि राम द्वारा अबोध गर्भवती को जंगल में अकेले छुड़वाने का कार्य मानवोचित नहीं है। राम ने सीता के गर्भ के विषय में अन्वेषण किया था, तब ही उसने दूसरे दिन प्रातः काल उसे जंगल छुड़वा दिया। यदि सीता सही थी तो राम गलत थे। राम ने एक गर्भवती महिला को जंगल में क्यों छुड़वाया? ऐसी दशा में यह सिद्ध करना ना तो सीता को भ्रष्ट थी, ना राम गुंडा था, विश्वासघाती प्रकट करता था। यह भ्रष्टता और निजता क्षम्य नहीं है।
तब यह कथन कैसे सत्य कहा जा सकता है कि राम ने आर्य धर्म के नियमानुसार मानव मात्र का उपदेश देने हेतु तथा सीता ने स्त्री मात्र का सदाचरण तथा सतीत्व की शिक्षा देने हेतु निमित्त अवतार लिए। यदि ब्राह्मणों के इस उपदेश का प्रतिपादन करने वाला दृष्टिकोण का अपनाया जाए कि राम और सीता ने कुछ किया था वह उचित ही है, तो क्या यह बेचारे अबोध व बुद्धिहीन मानव मात्र को पथभ्रष्ट करना नहीं है? सुधारक इस मूर्खतापूर्ण हास्यास्पद मत को कैसे सहन कर सकते हैं? इन कारणों से अधिकार पूर्व कह सकते हैं राम और सीता चरित्रहीन थे। सीता का गर्भवती होना। वाल्मीकि रामायण का गंभीर तथा सूक्ष्म अध्ययन स्पष्ट करता है कि सीता राम द्वारा गर्भवती हुई नहीं थी। राम रावण को मारकर सीता को साथ लाकर अयोध्या लौटकर तिलक उत्सव के पश्चात अयोध्या पर राज करने लगा। तब सुग्रीव, विभीषण और अन्य लोग अपने स्थान पर वापस चले गए। अंत में पुष्पक विमान भी वापस भेज दिया गया। पुष्पक विमान जाने के पश्चात शीघ्र ही भरत ने दोनों हाथ जोड़कर राम से कहा, हे नाथ, तुम स्वर्गीय शक्ति हो, तुम्हारे शासन में 1 मास के अंदर ही प्रजा सब प्रकार से आनंदित तथा संतुष्ट है। कहा गया कि 10,000 वर्ष शासन कर चुकने के पश्चात एक समय राम और सीता प्रसादी उद्यान में बैठे थे। उस समय उस राम ने देखा कि सीता गर्भवती है। श्रीनिवासन आयंगर द्वारा वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया गया। उसके द्वारा अनुवादित रामायण के शासन के 10,000 वर्ष पश्चात श्लोक को उत्तरकांड के श्लोक नंबर 42 पृष्ठ संख्या 163 देखिए। अपने संपादकीय में टिप्पणी लिखते हैं, यह श्लोक स्वयं वाल्मीकि द्वारा रचा नहीं गया बल्कि ये बाद में जोड़ा गया। वाल्मीकि रामायण के बालकांड अध्याय 2 चरण प्रथम के अनुसार राम ने सीता को जंगल में छुड़वा देने के पश्चात 10,000 वर्ष राज्य किया। उसने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए। यह कहा गया कि यह श्लोक सीता को उसकी संदेहजनक स्थिति के ताड़ देने के लिए घुसेड़ दिया गया है। इस पर सीता 1 महीने के अंदर गर्भवती पाई गई। उसे लक्ष्मण द्वारा वन में छुड़वा दिया गया। उसी समय सीता वन में लक्ष्मण को अपना पेट दिखाते हुए कहा, देखो यह गर्भ 4 महीने का है, और उसने लक्ष्मण को अभिवादन करते हुए विदा ली। यदि यही मान लिया जाए तो 1 महीने के गर्भ को 4 महीने का गर्भ कैसे मान लिया जाए? तो यह एक गर्भ यम यानी जादू टोना के द्वारा किया गया होगा। इस प्रकार से सीता के चरित्र के में प्रकाश डाला गया। तो आप लोगों को कैसे लगी यह जानकारी? जब पूरा वीडियो देखेंगे और बारी बारी से सभी एपिसोड देखेंगे तो कहीं न कहीं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि कुछ लोगों को यह सच्ची रामायण नाम की पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो मैंने यह एक प्लानिंग के तहत मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है कि एक एक पात्र का चरित्र बिंदुवार मैं आपके सामने पढ़ करके प्रस्तुत करूंगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप समय निकाल करके वीडियो को देखें और उसके बाद जो बात बताई जा रही है उनको आप बिंदुवार अध्ययन करके अपनी सही जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। और आप तब जान सकते हैं सच्ची रामायण का राम कैसा है और वाल्मीकि का रामायण कैसा है, तुलसीदास की रामायण का राम कैसा है। क्योंकि एक दोहा हम लोगों ने सुना है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट पे बैठा। इतने सारे राम हैं और सभी राम का चरित्र अलग अलग है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।